गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 23 मई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये करंट अफेयर क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आईसीसी के 16वें वार्षिक दिवस का नेतृत्व किसने किया है? पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा है निर्मला सीतारमण और चौथा ऑप्शन है रेखा गुप्ता। तो दोस्तों इनमें से किसने हाल ही में आईसीसीआई के 16वें वार्षिक दिवस का नेतृत्व किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस का नेतृत्व किया है, जो कि दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के राजवाड़ा पैलेस में विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की है? पहला ऑप्शन है मोहन यादव, दूसरा है जगदीश देवड़ा, तीसरा है शिवराज सिंह चौहान और चौथा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो दोस्तों हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती का राजवाड़ा पैलेस में एक आयोजन किया गया था। तो इसमें कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। इनने हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के राजवाड़ा पैलेस में विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आईएमपी है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज किसानों को समर्थन देने के लिए 1 अप्रैल से प्याज पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क हटाने की घोषणा की है? दोस्तों केंद्र सरकार ने प्याज किसानों के लिए कुछ निर्यात शुल्क हटाने की घोषणा की है। तो वह कितने प्रतिशत घोषणा की हटाने की? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है 35%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 20%। दोस्तों किसानों को जो प्याज निर्यात शुल्क लगता है उसको 20% हटाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप देने के लिए पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों में कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों में कितने स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 101, तीसरा ऑप्शन 103 और चौथा ऑप्शन 104। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 103। दोस्तों 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है, जो कि पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों में कुल 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई क्वेश्चन ये प्रतियोगी परीक्षा में आती हैं तो इनको अच्छे से टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर बनाने के वीडियो के सपोर्ट मिले। और दोस्तों अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें ताकि भाई भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के लिए अच्छे से तैयार करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको जल्दी मिल जाएँ। और कोई प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं तो इनको अच्छे से सॉल्व करें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। हाल ही में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की तैयारी के तहत किस देश ने नई दिल्ली स्थित पृथ्वी भवन में दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक का सफल आयोजन किया है? दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन में। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है जापान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में ही नई दिल्ली में पृथ्वी भवन में दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक का सफल आयोजन किया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत। तो दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझें ताकि क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए कितने डॉलर लागत के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 170 अरब डॉलर, दूसरा है 175 अरब डॉलर, तीसरा है 180 अरब डॉलर और चौथा है 185 अरब डॉलर। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 170 अरब डॉलर। 170 अरब डॉलर की लागत से गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि राष्ट्रपति है, इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा से मुक्त प्रमाणित किया है? तो दोस्तों ट्रैकोमा से मुक्त किस देश को किया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन नेपाल, चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत। दोस्तों हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भारत को स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा जो बीमारी होती है उससे मुक्त करके प्रमाणित कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए भारत बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। डब्ल्यूएचओ ने ही देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा से मुक्त किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए भारत बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली के मेहरौली में किस सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है? दोस्तों हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली की मेहरौली में एक बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है, जो कि सफलतापूर्वक जीर्णोद्धार हो गया है। तो इस वह बावड़ी है जो किस शताब्दी की है? दोस्तों यह राजाओं की बावड़ी के नाम से जाना जाता है इस बावड़ी को। इसका हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है, तो वह किस सदी की थी? पहला ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, दूसरा है 16वीं शताब्दी, तीसरा है 17वीं शताब्दी और चौथा है 18वीं शताब्दी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि हाल ही में मेहरौनी में किस शताब्दी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो भी आंसर होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे कौन से स्टूडेंट हैं या कौन से व्यक्ति हैं जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे पूरे देखते हैं। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 15वीं शताब्दी, और दूसरा है 16वीं शताब्दी, और तीसरा है 17वीं शताब्दी, चौथा है 18वीं शताब्दी। तो इनमें से जो भी होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस प्रदेश में तितली की नई प्रजाति को खोजा गया है? पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो दोस्तों इनमें से किस राज्य में हाल ही में तितली की नई प्रजाति को खोजा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में तितली की नई प्रजाति को खोजा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई ऑप्शन में कन्फ्यूजन ना बने। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? दोस्तों हर वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है इसका 19 मई, दूसरा ऑप्शन है 20 मई, तीसरा ऑप्शन है 21 मई और चौथा ऑप्शन है 22 मई। तो इनमें से किस तारीख को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 22 मई। 22 मई को ही हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 22 मई।